हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की 0.4% के आसपास की गिरावट स्टॉक में आई है आज के दिन में। बात करेंगे इस वीडियो में कि गिरावट क्यों हुई है, गिरावट के पीछे का रीजन क्या रहा है हमारा, और एक बड़ी पार्टनरशिप पीएनबी में हुई है। एक्चुअली दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पर, एक तो मेडिकवर के साथ बड़ी पार्टनरशिप है और दूसरी बड़ी खबर है एक्सपोर्टर्स के लिए इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल का इंतजाम किया है, जिसका बड़ा फायदा होने वाला है, ना ही सिर्फ बैंक के इन्वेस्टर्स को बल्कि ट्रेडर्स को भी। ठीक है, तो उन दोनों ही खबरों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार यहाँ पर पीएनबी में इन्वेस्टमेंट आपकी बेकार है, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उसके पीछे बड़े रीजन है कि जितनी बड़ी खबरें पीएनबी के स्टॉक में है, उतनी बड़ी खबरें शायद ही किसी और छोटे इतने इस प्राइस के स्टॉक में होने वाली हैं। ठीक है, और यही एक बड़ा रीजन है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीएनबी के पास है इस समय पर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो वहां पर ब्रांचेस का एडवांटेज है इसके पास। इस प्राइस में इतनी सारी ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि यार आप पैसा देकर शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो उस कंपनी का हिस्सा। कंपनी कितनी मजबूत है आपको ये भी देखना होगा वहां पर। तो इसीलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पीएनबी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। जो लोग लॉस में है तो वो निराश ना हो, मैं उनको यही कहूंगा कि इस समय पर आपको निराश नहीं होना है। पैसा बनेगा आपका इस स्टॉक में। ठीक है, पैसा बहुत बढ़िया बनेगा आपका इस स्टॉक में। उसके रीजन है कुछ, उसकी बात करेंगे खरीदारी करके क्या टारगेट लेकर के चले यहाँ पर कितने दिन आपको रुकना पड़ सकता है और कब तक आपका टारगेट अचीव होगा, सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पीएनबी की तो एक दिन का जो चार्ट रहा है हमारा वो ठीक ठाक रहा है। ठीक ठाक मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हाफ टाइम के बाद 12-1 बजे के बाद यहाँ पर सभी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में गिरावट हुई है, पर स्टॉक ने फिर भी अपने आप को सस्टेन किया है। 37 रुपए का जो लेवल है हमारा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई, एक मिनिमम गिरावट है। और वो जो एक बात है कि यार आपको लगता है कि गिरावट है, ये गिरावट नहीं है, ये न्यूट्रल जोन बना हुआ है, ये एक न्यूट्रल जोन है। उसी न्यूट्रल जोन के बीच में हमारा स्टॉक लगातार आप देखेंगे ट्रेड कर रहा है। ये हमारा जोन बना हुआ है, इसी के बीच में हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ से निकलने का कोई बहुत बड़ा कोई खबर नहीं आएगी। बस ये है कि अभी सेक्टरल ग्रोथ है मार्केट में। मार्केट को आप देखोगे तो आज का दिन जो रहा है हमारा फिर से मेटल सेक्टर के लिए रहा है। सेक्टरल ग्रोथ हो रही है इस समय पर। बजट के बाद जब आपके स्टॉक्स में तेजी थी तो आपने नहीं बोला कि मेटल स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है, आपने नहीं पूछा कि आईटी स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों नहीं बढ़ रही है। आप बैंकिंग स्टॉक में थे, बैंकिंग सेक्टर में थे, बढ़िया प्रॉफिट कमाया, आप निकल लिए। या फिर ऑटो इंडस्ट्री, दो स्टॉक्स हमारे, दो सेक्टर हमारे बहुत तेजी से बढ़े थे आफ्टर बजट अनाउंसमेंट। पहला था बैंकिंग सेक्टर हमारा, दूसरा था ऑटो सेक्टर हमारा। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी बैंक्स आए थे, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था। ऑटो सेक्टर में बात करें तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई थी, तो वो सारी चीजें वहां पर आई थी और उसकी वजह से एक अच्छी रैली ऑटो सेक्टर में भी आई थी। टाटा मोटर्स को आप देखेंगे कितना बढ़िया रैली उसमें आई थी, है ना। वही एक चीज बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिली थी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगातार हो रही हैं और उनका ही एक असर है कि अभी यहाँ पर सेक्टरल ग्रोथ है तो आपको होल्ड करने की जरूरत है। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे तो गिरावट है आज के दिन में, और यही यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि देखो सिर्फ पीएनबी नहीं गिरा है, गिरे और भी स्टॉक है। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि और भी स्टॉक्स गिरे हैं तो बने रहो, क्यों नहीं कहूंगा, उसके पीछे भी रीजन। देखिए गिरावट के रीजन तो मैंने आपको बताया कि गिरावट के रीजन बहुत सारे हैं हमारे सामने, चाहे वो कोविड हो गया, चाहे वो सेक्टरल ग्रोथ हो गई। बहुत समय से यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली आ रही थी, बैंकिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था। पीएनबी का स्टॉक भी 32 रुपए से 46 रुपए तक गया था हमारा। तो ये एक रैली जिन लोगों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे उन लोगों ने एंजॉय कर लिया। अब स्टॉक हमारा 38 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है लगातार। तो आपको थोड़ा सा होल्ड करने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। बट होल्ड करना क्यों है, क्यों कह रहा हूं मैं होल्ड करने के लिए, उसका भी एक रीजन है। आप देखिए कि पीएनबी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और पीएनबी में कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो देखो यार नया बैंक लगता है, कम स्टॉक प्राइस होता है उसका। मान लीजिए आईडीबीआई बैंक है हमारा, उसका सिमिलर स्टॉक प्राइस है हमारा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि काफी पुराना बैंक है। ये सीएसबी बैंक हो गया हमारा, वो स्टॉक प्राइसेस भले भले ही उनके आगे हो बहुत ज्यादा, बट आप अगर ब्रांचेस के मामले में देखेंगे, आप एक्सपीरियंस के मामले में देखेंगे तो पीएनबी के पास ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं। पंजाब नेशनल बैंक के पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, नाम है लाला लाजपत राय का, यहाँ पर एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ यार। और अब ये देखो कि यहाँ पर एक और एडवांटेज इनके पास ये है कि एटीएम्स वगैरह लगाने की इनके पास प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सरकारी बैंक है, ऊपर से एटीएम्स इतने सारे हैं इनके पास, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो बहुत सारी चीजें इनको नहीं करनी है, वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। उसके बावजूद भी जो बैंक है हमारा वो लगातार मेहनत कर रहा है ताकि इन्वेस्टर्स को और बैंकिंग सिस्टम को फायदा हो सके। इस तरह से पिछले दिनों देखो आपने बड़ी खबर आई थी, 2 करोड़ तक का जो एक आईओसी के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ बड़ी पार्टनरशिप हुई है पंजाब नेशनल बैंक की, वो खबर भी मैंने आपको दिखाया था। आज यहाँ पर कुछ एक बड़ी खबरें आई हैं, उनकी भी बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ऑन वेडनेसडे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मेडिकवर। पंजाब नेशनल बैंक
on a Wednesday entered into an agreement with Medicover Group Hospitals to extend concessional discount packages to its employees, their families, and customers of the 300 PNB officers in Telangana and Andhra Pradesh. At the 15 network hospitals of the Litro, a COVID-19 vaccination exclusive package forms part of the agreement as released from PNB said. ठीक है, तो ये बेसिकली कोविड के लिए इन्होंने किया है, काफी बढ़िया एक एग्रीमेंट है, मेडिकवर के साथ बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। इसका फायदा देखो, दो तरह की खबरें होती है, एक खबर होती है जिसका डायरेक्टली फायदा इन्वेस्टर्स को और बैंकिंग सिस्टम को होता है, दूसरी खबर होती है जिसका असर होता है बैंकिंग सिस्टम या किसी भी कंपनी के गुडविल पर। और जब गुडविल बढ़ती है उसकी, यानी कि भरोसा बढ़ता है उस कंपनी के ऊपर, तो ना ही सिर्फ लोग उसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं बल्कि उसको फिर ज्यादा महत्व भी देते हैं। और वही एक चीज पीएनबी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। पीएनबी लगातार अपने गुडविल को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इंटेंजिबल एसेट कहते हैं गुडविल को, और अगर गुडविल अच्छी होती है किसी भी कंपनी की तो वो बहुत अच्छा रन करती है आने वाली फ्यूचर में। ठीक है, तो वही एक काम पीएनबी यहाँ पर कर रहा है लगातार, और ये इसका फायदा आपको आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा इसकी स्टॉक प्राइस पर। दूसरी जो बड़ी खबर है उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, बहुत बड़ी खबर है, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ, पीएनबी ने एक मीटिंग की थी आईटीसी मौर्य हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल नहीं, होटल में, दिल्ली में है ये, और मीटिंग जो प्रिसाइड की गई थी वो थी श्री सी चौधरी एस मल्लिकार्जुन राव के द्वारा, एमडी और सीईओ है जो पंजाब नेशनल बैंक के। और आप देखेंगे तो कहा क्या गया इसमें, ड्यूरिंग द मीट पीएनबी अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव फॉर द एक्सपोर्टर्स सच एज लॉन्चिंग एन ऑनलाइन पोर्टल नेम्ड ट्रेड फाइनेंस रिडिफाइंड एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस विद एग्जीक्यूटिव। द पोर्टल हैज अ यूनिक फीचर ऑफ 24/7 अवेलेबिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द ट्रेड फाइनेंस सेंटर, thus स्पीडिंग अप प्रोसेस एंड इंप्रूविंग टर्न अराउंड टाइम। अगर आप लोग बिजनेस करते हो किसी भी तरह का, तो आपको स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह के बारे में पता होगा, जो कि लोन वगैरह लेने के टाइम पे काम आता है, या फिर एक्सपोर्टर्स के लिए काम आता है, जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ट्रेड फाइनेंस रिडिफाइंड करके एक्सपोर्टर्स के लिए, तो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है यहाँ पर। देखिए, लगातार बैंक बड़े फीचर्स लॉन्च कर रहा है अपने लिए। एक और चीज है यहाँ पर, आप अगली लाइन पढ़ेंगे, द बैंक हैज आल्सो इंक्रीज्ड इट्स फॉरेक्स ट्रेड प्रोसेसिंग सेंटर्स टू 4 मेट्रोस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। पहले ये सिर्फ 2 सेंटर्स में थे, अब यहाँ पर 4 सेंटर्स कर दिए गए हैं। Competitive pricing and centralization of the forex activities would provide ease of doing business for the Indian exporters। ठीक है, 4 सेंटर्स हो गए हैं। यहाँ पर फॉरेक्स को लेकर के भी एक बड़ी पॉलिसी लॉन्च की है पीएनबी ने, लगातार अच्छी पॉलिसीज यहाँ पर लॉन्च हो रही हैं। यही एक बड़ा कारण है कि अगर आप किसी भी छोटे बैंक को या इस प्राइस के स्टॉक को देखेंगे तो उसमें इतनी बड़ी खबर नहीं है, इतनी बड़ी रीच नहीं है उसकी, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि अगर आप लॉस में हो तो भी होल्ड करो, प्रॉफिट में हो तो भी होल्ड करो। ठीक है, बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, बट यस, जितनी बड़ी खबरें हैं अगर आप होल्ड करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपका बनेगा। ठीक है, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, तो देखो, खरीदारी करो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मत लेना यहाँ पर। और अगर खरीदारी करते हो तो भी आपको मार्केट के ऊपर रखनी है नजर। मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी होगी हमारी तो वहां पर इसमें गिरावट हो सकती है थोड़ी बहुत। अगर गिरावट होती है 2 to 3% की, तो घबराना नहीं है, होल्ड करना है हमें वहां पर स्टॉक को। ठीक है, एक पॉइंट हमारा स्टॉक मार्केट, दूसरा पॉइंट हमारा एफआईआई डीआईआई। कल के बाजार में इन्होंने अच्छी खरीदारी की थी, बाजार भी अच्छा पॉजिटिव था, बट एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली हुई है। आप देखेंगे तो 1092 करोड़ का 6 अप्रैल को, उससे पहले 931 करोड़ का, 31 मार्च को 1685 करोड़ का माल लगातार यहाँ पर बिकवाली में है। हालांकि डीआईआई एक अच्छी खरीदारी कर रहे हैं जिन लोगों ने मार्केट को संभाल रखा है, बट स्टिल ये खरीदारी बहुत कम है। अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, और यही एक रीजन है कि डीआईआई ने अपनी खरीदारी कम कर दी है। तो आपको करना भी यही है, आप अगर चाहते हैं कि अच्छा पैसा बने तो खरीदारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी रिस्की मार्केट हो सकता है, तो एटलीस्ट होल्ड करने की सलाह मेरी यहाँ पर रहेगी। मैगडी देखेंगे तो मैगडी हमारे इस समय पर बुलिश जोन में आने की पूरी तैयारी कर चुका है। आरएसआई हमारा 45 का हो चुका है, यानी काफी प्राइस मोमेंटम काफी स्ट्रांग है हमारे इस लेवल पर। टेक्निकल्स हमारे काफी सुधर चुके हैं, फंडामेंटली कंपनी काफी मेहनत कर रही है, यहाँ पर बड़ी पॉलिसीज लगातार लॉन्च हो रही है। यही एक बड़ा रीजन है कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर बाय कॉल और साथ ही साथ होल्ड कॉल भी यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप होल्ड करते हो तो 54 का मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पर फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से मेरा हमेशा मतलब होता है 5 से 6 महीने, 4 से 5 महीना, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। यहाँ पर स्लो मूविंग स्टॉक है, इसलिए मैं कम से कम 4 से 5 महीने लेकर के चलूंगा। 54 का टारगेट रहेगा मेरा, और वो टारगेट मेरा अचीव होगा यहाँ पर। ठीक है, तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।